गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह ही मैंने ऑटो पकड़ा और मेरे को जाना पड़ा किसी काम से घर। ये था यहाँ का रेलवे स्टेशन। बारिश थी जिसकी वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पूरे रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश थी और ट्रेन में इतनी भीड़ रहती है कि मेरे को वैसे ही कुछ मौका नहीं मिला कुछ भी रिकॉर्ड करने का। जैसे ही हम लोग आगे पहुँचे वहाँ भी बारिश ही थी और फिर उसके बाद मेरा स्टेशन आ चुका था। यहाँ से मेरे को पापा लेने के लिए आए। पापा ने बताया कि यहाँ भी सुबह से बारिश है क्योंकि बारिश का सीज़न है। और फिर हम लोग ये यहाँ की मार्केट फिर आगे निकले। फिर मुझे याद आया कि आज तो मेरा व्रत है। फिर पापा मेरे को बाइक से लेने के लिए आए थे। फिर हमने वापसी अपनी बाइक घुमाई और फिर मैंने लिए चूरमे का प्रसाद और अपने भतीजे के लिए मैंने कुछ उसकी मनपसंद मिठाई, कुछ कैंडी ली, कुछ चॉकलेट ली और कुछ मैंने ली उसके लिए कुछ मिठाइयाँ। कुछ सामान लेने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने गांव के लिए। बस यहीं से है, यही रास्ता है मेरे गांव की तरफ जो जाता है। अंदर एंट्री यहीं से होती है। सुबह का ही टाइम था 11 बजे के आसपास, लेकिन गांव के अंदर जो बात है वो शहरों में कहाँ। इतनी अच्छी हवा थी ना। बारिश होने के बाद यहाँ की जो हरियाली होती है वो इतना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा था। यहाँ भी सेम ही था, ऐसे हल्की हल्की मिट्टी की जो खुशबू आ रही थी, ठंडी ठंडी जो हवा चल रही थी। और ये वही सामान मैंने पकड़ा हुआ था। ये आज मेरे से नाराज़ था बहुत ज़्यादा क्योंकि मम्मी ने बताया कि आज बुआ आ रही हैं। तो मेरे आने से पहले इसने 2-3 बार जाके गेट पे देखा लेकिन मैं नहीं आई, और जब मैं आई तो ये आया नहीं। इसी बात से ये नाराज़ था और ये पता नहीं क्या मस्ती कर रहा है अपनी। पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है इसका। यहाँ भी काफ़ी बारिश हुई थी लेकिन बारिश का सीज़न है, बारिश तो होगी लेकिन शायद इस बार यूँ लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हुई है। गांव में थोड़ा सा डर रहता है, काफ़ी लोगों के यहाँ कच्चे घर होते हैं, उनकी समझो कि जान मुट्ठी में रहती है। और काफ़ी दिनों के बाद मैं घर आई तो हमें आज टाइम का बिल्कुल भी कुछ अंदाज़ा ही नहीं था। तो मम्मी ने कहा चलो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और भाभी हलवा और रोटियां बना लेंगे। बस वही फिर हम लोगों ने तैयारी की। बिल्कुल सिंपल से तरीके से बनाई थी मैंने चने की सब्ज़ी। गर्मी इतनी है, वैसे बारिश करके मौसम भी काफ़ी अच्छा है लेकिन फिर भी ज़्यादा मसाले हम लोग नहीं खाते। और बस मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से चने की सब्ज़ी बना ली थी। और जब तक चने की सब्ज़ी बन रही थी तो भाभी ने कहा मैं हलवा बना लेती हूँ क्योंकि शाम को मम्मी ने भी कुछ भोग में हलवे का प्रसाद चढ़ाना था। ये अपने चाचू के साथ ऐसी कुछ मस्ती कर रहा था। इधर भाभी ने हलवा बना करके तैयार कर दिया था और चने की सब्ज़ी भी बन ही चुकी थी। और उसके बाद हम लोग थोड़ी ऐसी बातें करने लगे और मम्मी अपनी पूजा पाठ कर रहे थे। शाम का टाइम था। पूजा पाठ करने के बाद फिर मम्मी ने हलवे का भोग लगाया और एक साइड में भाभी ने रोटियां भी गर्मा गर्म बना दी थी। इस तरीके से रहा मेरा कुछ यहाँ आज पहला दिन।